हाय, इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक पानी में रहने वाले क्रिएचर और एक गूंगी लड़की के बीच प्यार हो जाता है और उसके बाद वे दोनों वे सब कुछ करते हैं जो कि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिसा होता है। एलिसा के गले को निशान देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उसके गले के किसी ने ऑपरेशन करके उसे गूंगा बना दिया है। अब एलिसा के घर कोई नहीं होता है, इसीलिए एलिसा अपने पड़ोसी गिल्स के साथ रहती है। एलिसा एक लैब में काम करती है जहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड है जिसका नाम है जेल्डा। अब जेल्डा और एलिसा दोनों एक दिन काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट आता है जिसके पास एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में एक अजीब चीज बंद होती है जिसको कर्नल रिचर्ड ने लाया होता है। अब एलिसा और जेल्डा दोनों को लैब से बाहर निकाल दिया जाता है और थोड़ी ही देर बाद हम कर्नल रिचर्ड को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में होता है। उसको देख सभी लोग डर जाते हैं। एलिसा और जेल्डा दोनों खाना खा रही होती है, तभी इनके पास फ्लेमिंग आता है। इन दोनों को उस ब्लड को साफ करना होता है जो कि कर्नल का होता है। वे दोनों उस लैब में जाती है और वहाँ पर ब्लड को साफ करने लगती है। ब्लड को साफ करते हुए एलिसा देखती है कि कर्नल की अंगुलियां वहाँ पर पड़ी हुई है। यह देख जेल्डा तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। अब एलिसा इस लैब में अकेली है। वह बगल के एक जार में देखती है जहाँ पर एक क्रिएचर कैद होता है। वो क्रिएचर हूबहू इंसानों की तरह दिखता है। यह देख एलिसा हैरान रह जाती है। अब अगले दिन एलिसा छुप छुपाकर उस लैब में फिर से जाती है जहाँ पर वो फिर से क्रिएचर को देखती है। आज क्रिएचर एक कुएं में कैद होता है जो कि जंजीरों में बंधा हुआ होता है। अब एलिसा अपने पास कुछ उबले हुए अंडे लाई होती है, वो क्रिएचर को देती है। पहले तो वो क्रिएचर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उबले हुए अंडे को लेकर वह फिर से कुएं में कूद जाता है। एलिसा को बाहर निकलते हुए जेल्डा देख लेती है, उससे वो सवाल जवाब करती है, लेकिन तभी इन लोगों का कर्नल का बुलावा आता है। कर्नल जेल्डा की ब्लैक होने की मजाक उड़ाता है। उसके बाद कर्नल इन दोनों को समझाता है कि लैब की साफ सफाई करने के बाद इन दोनों को लैब से बाहर निकल जाना है, क्योंकि लैब के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो कि इन लोगों के लिए खतरा बन सकता है। साथ में जनरल यह भी कहता है कि वो इस क्रिएचर को अफ्रीका के जंगलों से लाया है और अफ्रीका के बेवकूफ लोग इसे भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो सिर्फ एक जंगली जानवर है। अब एलिसा रोज उस क्रिएचर से मिलती है, उसे रोज वो उबले हुए अंडे देती है जिससे कि वो काफी खुश होता है। इससे कि इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वे दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से रॉबर्ट को देखते हैं जो कि रशियन से मिल रहा होता है। दरअसल रॉबर्ट एक जासूस होता है। दूसरी तरफ हम एलिसा को फिर से देखते हैं जो कि इस क्रिएचर से मिलने के लिए आती है। वो क्रिएचर को इस बार पानी से बाहर पाती है। उसके शरीर पर काफी घाव होते हैं। यह देख एलिसा को कुछ भी समझ में नहीं आता। एलिसा उस क्रिएचर को कुछ कर पाती उससे पहले ही वहाँ किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। यह देख एलिसा बगल में ही छुप जाती है। तभी वहाँ पर कर्नल आता है जो कि उस क्रिएचर को टॉर्चर कर रहा था। उस क्रिएचर को वो बिजली के झटके दे रहा था। इसी के साथ यहाँ पर एक आर्मी का चीफ आता है। वो इस क्रिएचर को देखकर काफी खुश होता है। कर्नल उसे बोलता है कि यह एक पानी में रहने वाला क्रिएचर है, लेकिन कुछ खास भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि यह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। यह एक बहुत ही अजूबा है, इसे हम रूसियों के खिलाफ जंग में उतार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की बातों को इन लोगों पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी वह क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इस क्रिएचर को काट कर हमें यह देखनी चाहिए कि इसके अंदर क्या है। चीफ भी इसकी बातों को अग्री करता है, लेकिन डॉक्टर इन लोगों को माना करता है। वह कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पर चीफ कहता है कि मेरे ड्रेस पर लगे स्टार देख रहे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यह देख एलिसा काफी घबरा जाती है। वह गिल्स के पास जाती है, उसे सारी बातें बताती है, लेकिन गिल्स उसका साथ देने से मना कर देता है। वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गिल्स फिर एलिसा के पास जाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। अब गिल्स और एलिसा दोनों प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि गिल्स 5 बजे उस लैब के पास अपनी गाड़ी लेकर जाएगा और एलिसा उस क्रिएचर को उस गाड़ी से बाहर निकाल देगी। अब अगले दिन एलिसा उस लैब में जाती है जहाँ पर कर्नल उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। एलिसा वहाँ से भाग जाती है और बैक कैमरे को थोड़ा टेढ़ा कर देती है। अब कर्नल के पास वो डॉक्टर आता है। उसे वह कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर की बातों को कर्नल पर कोई भी असर नहीं होता है, जिससे कि लास्ट में डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं जो कि उस क्रिएचर के पास जाती है, उसे उस जंजीर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और एलिसा को जंजीर की चाबी दे देता है।
उसे वह कहता है कि तुम एक अच्छी काम कर रही हो। साथ में वह कुछ दवाइयाँ भी देता है जो कि क्रिएचर के पानी में उसे डालना होगा, जिससे कि वह क्रिएचर जिंदा रहेगा। दूसरी तरफ हम गिल्स को देखते हैं जो कि लैब में अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और सिक्योरिटी गार्ड को गिल्स पर शक हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड गिल्स पर गन पॉइंट कर देता है, तभी डॉक्टर रसियन बम को फोड़ देता है, जिससे कि वहाँ की लाइट चली जाती है। साथ में डॉक्टर उस गार्ड को भी बेहोश कर देता है और इसके बाद वे सभी मिलकर उस क्रिएचर को इस गाड़ी में डालकर भगा देते हैं। अब एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और अपने बॉटल में पानी फूल कर उस क्रिएचर को उसमें डाल देती है। उस पानी में वह दवाई भी डाल देती है, जिससे कि वह क्रिएचर उस पानी में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ हम कॉन्डल को देखते हैं जो कि लैब में उस रसियन बम को देखता है और उसे रसियन पर शक हो जाता है। वे सभी इन लोगों को लाइन में खड़े कराकर इन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों ने कुछ देखा, लेकिन वे सभी लोग उसे साफ मना कर देते हैं। अब दूसरी तरफ गिल्स घर पर होता है और उस क्रिएचर को देखभाल कर रहा होता है। उसकी आंखें लग जाती है, तभी वो क्रिएचर घर में इधर उधर घूमने लगता है। वो क्रिएचर एक बिल्ली को देखता है और उसे खाने लगता है। यह देख गिल्स उसके पास आता है और वहाँ से क्रिएचर भाग जाता है। इसके बाद एलिसा घर आती है, जहाँ पर गिल्स उसे बताता है कि मेरी चिंता मत करो और उस क्रिएचर को ढूंढो। एलिसा क्रिएचर को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो क्रिएचर घर के नीचे बने थिएटर में अकेला ही फिल्म देख रहा था। एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाटअप में उसे डाल देती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर एलिसा को गलत तरीके से छूता है, जिससे कि एलिसा वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद अपने कपड़े खोलकर उस क्रिएचर के पास बाटअप में बैठ जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं। अब अगले दिन एलिसा अपने बाथरूम के दरवाजे और नली को बंद करके पूरे बाथरूम में पानी भर देती है और जिसके बाद क्रिएचर और एलिसा पानी में सब कुछ करते हैं जो कि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ करते हैं। अब नीचे थिएटर में पानी टपक रहा होता है तो थिएटर का मालिक गिल से इसकी शिकायत करता है, तो गिल्स यह समझ जाता है कि पानी वॉशरूम से आ रहा है। वह वॉशरूम की दरवाजे खोलता है जहाँ पर एलिसा और क्रिएचर होते हैं। अब दूसरी तरफ चीफ कर्नल से कहता है कि तुम्हारे पास उस क्रिएचर को ढूंढने का बस 24 घंटे का टाइम है, उसके बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब इधर इस क्रिएचर को फिर से हम देखते हैं जो कि कुछ दिनों बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एलिसा उस क्रिएचर को बाहर छोड़ना चाहती है, लेकिन उससे वह बिछड़ना नहीं चाहती। अब जेल्डा उस क्रिएचर को देखती है और वह डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन डॉक्टर उसके कॉल को नहीं उठाता क्योंकि वह कहीं जा रहा था। उसका पीछा कॉन्डल करता है और डॉक्टर उन रसियन से मिलता है। रसियन डॉक्टर को धोखा दे देते हैं और उसे गोली मार देते हैं, लेकिन कॉन्डल उन रसियनों को मार देता है और डॉक्टर के पास जाता है। उसे काफी टॉर्चर करता है, उसे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता। अब कॉन्डल जेल्डा के घर जाता है, उसे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। जेल्डा तो उस क्रिएचर के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन उसका डरपोक पति उसे सारी बातें बता देता है। वह कहता है कि वो क्रिएचर एलिसा के घर है। अब डॉक्टर एलिसा के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले जेल्डा उसके पास कॉल कर देती है और उसे सारी बातें बता देती है। अब कॉन्डल एलिसा के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे एक कैलेंडर मिलता है जहाँ पर एक नदी का नाम लिखा होता है। और कॉन्डल यह जान जाता है कि वे सभी लोग उस क्रिएचर को इस नदी में छोड़ने के लिए गए हैं। कॉन्डल उस नदी के पास पहुंच जाता है और गिल्स पर हमला बोल देता है, जिसके बाद कॉन्डल एलिसा और क्रिएचर को गोली मार देता है, लेकिन तभी पीछे से गिल्स कर्नल को धक्का देता है, जिससे कि कॉन्डल वहीं पर गिर जाता है। वो एलिसा के पास आता है, लेकिन तभी हम क्रिएचर को देखते हैं कि वो अपने घाव को अपने आप ठीक कर रहा होता है। वो क्रिएचर कॉन्डल के पास जाता है और उसके गले को काट कर उसे मार देता है। वो क्रिएचर एलिसा को उठा लेता है और पानी में लेकर कूद जाता है। वो एलिसा को पानी में किस करता है और उसकी गर्दन पर हाथ फेरता है, जिससे कि एलिसा का गर्दन मछली के गिल्स में बदल जाता है। और इसी मोमेंट के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।